Hello students, welcome to this video. Students, I'm really very happy that you all are watching this video and also trying to find out the values by your own. What the assignments I have given you, you all are solving it and I'm really very happy for that. Okay, so students ऐसे ही जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल सिखाया था उसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको इक्वेशंस दिए थे या फिर ऑपरेशन करने के लिए मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे जिनको आपको सॉल्व करना था। आप लोगों में से ही किसी एक जन ने मुझे प्रॉब्लम्स बाकी तो सॉल्व करके बताए, लेकिन एक प्रॉब्लम के लिए उनको कुछ क्वेरी थी, उनको वो कैलकुलेशन ऑपरेशन नहीं जम रहा था। सो इन दिस वीडियो हम उस प्रॉब्लम को साथ लेके कुछ और मैं आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट प्रॉब्लम जो आपके क्वेरी से मिला है। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था। द प्रॉब्लम वाज 0.7361 इंटू 2.165 इंटू 0.039 डिवाइडेड बाय 0.03198। ओके तो चलो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। द वेरी फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन इज 0.7361। इसका नॉर्मल हमें लॉग निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे हम लोगों ने सारे रूल्स देखे थे, समझे थे पहले वाले वीडियोस में, तो उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज निकालना है। कैसे? सो 0.7361 में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 0 नंबर है। सो अकॉर्डिंग टू दैट और कैरेक्टरिस्टिक विल बी पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद में हमारे पास कितने जीरोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा। सो द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विल बी नेगेटिव। डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 नहीं है, इसके लिए -1 आता है, क्योंकि -1 नंबर पे हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल जा रही है। ओके, नाउ व्हेन वी आर फाइंडिंग द मैंटीसा वैल्यू, द वेरी सिंपल थिंग इज डेसिमल पॉइंट के बाद में जो हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाती है या फिर जो हमें एक होल नंबर दिखता है, तो उस होल नंबर का हमें मैंटीसा वैल्यू निकालना है। एंड ऑलवेज द मैंटीसा इज इन अ पॉजिटिव सेंस। ओके, तो मैंटीसा हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट 7361 ये हमें नंबर मिला है जिसका हम मैंटीसा निकालेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट 73 का रो 6th कॉलम और फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द मीन डिफरेंस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिसका आंसर आता है 0.8669 फॉर 73rd रो एंड 6th कॉलम की वैल्यू आ गई। एंड +1 इज व्हाट, 1 वैल्यू फॉर द 73rd रो इन द मीन डिफरेंस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास फर्स्ट नंबर का वैल्यू हमें मिला, लॉग वैल्यू हमें मिला 0.8670। ओके, नाउ वैसे ही हम निकालेंगे दूसरा। Now the second number is what, 2.165। Now according to that characteristic is decimal point के पहले कितने numbers है, कितने digits है, उस number से 1 माइनस करना है। सो यहाँ पे डिजिट सिर्फ 1 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक आया 0। मैंटीसा वैल्यू निकालेंगे हम 2165 ये होल नंबर की। सो अकॉर्डिंग टू दैट 21st रो एंड 6th कॉलम का वैल्यू हमें मिला 0.3345 एंड उसमें हम लोगों ने ऐड किया 5th कॉलम फ्रॉम द मीन डिफरेंस दैट इज 10। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें सेकेंड नंबर की वैल्यू, लॉग वैल्यू मिली 0.3355। देन द नेक्स्ट इज व्हाट, 0.039। ये हमारा थर्ड नंबर है, 0.039। अब जब भी हमारे पास कोई नंबर है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे अगर समझो कोई नंबर नहीं है, सो वी कैन अज्यूम दैट इट इज अ 0। ओके, इट इज अ 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे कितने भी 0 लगा लो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो वी कैन हियर पुट द वैल्यू 0 जस्ट फॉर आवर इमेजिन पर्पस। ओके, नाउ इनटू दैट क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक में। सो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते वक्त डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट 0 है, तो ये है डिजिट, एक ही डिजिट है जो
0 है, तो इसमें अब हम वैल्यू ऐड करेंगे 1. ओके, सो 1 डिजिट फॉर 0 प्लस 1 डिजिट जो रूल का बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक के लिए. लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम 0 को काउंट करते हैं, m वैल्यू निकालते हैं, तो उस m वैल्यू को हम हमेशा ही निगेटिव ही बताते हैं. इसके लिए यहाँ पे 0 प्लस 1 तो 2 नंबर आया, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आया -2. स्टूडेंट, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. जब मैंने ये स्लाइड बनाई तो मैंने इसमें माइनस का पॉइंट लिखा, लेकिन एक्चुअल जो होता है इसका पॉइंट तो वो माइनस नहीं होता. सॉरी, जब हम कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव फॉर्म में बताते हैं तो वहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लगाते, बल्कि वहाँ पे हम बार चलाते हैं या फिर बार लगाते हैं. ओके, इट इज नोन एज द बार वैल्यू. ओके, सो करके यहाँ पे माइनस को बार के जैसा आपको समझना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट चलो आगे चलते हैं हम. 0.039 का कैरेक्टरिस्टिक मिल गया हमें -2. देन मैंटीसा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था, 9 के बाद में 0 हम काउंट कर सकते हैं. सो 39th रो का 0 कॉलम जो है उसका हमें वैल्यू मिलता है 0.5911. ओके, एंड द लास्ट जो हमारा ये न्यूमरेटर का तो सारे वैल्यूज निकाल लिए हम लोगों ने. अब डिनोमिनेटर का हमें लॉग वैल्यू निकालना है. डिनोमिनेटर नंबर क्या है? 0.03198. सो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकला उसका? यस, वेरी गुड. आई थिंक यू कैच वेरी क्विकली, है ना. सो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकला? डेसिमल पॉइंट के आगे एक 0 है, प्लस 1 कर दिया, 2 आ गया. लेकिन ये माइनस भले ही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो इसका एक्चुअल मेथड है लिखने का, दैट इज व्हाट? 2 बार. ये यहाँ पे जो माइनस का साइन होता है ये नहीं होता इसमें, ये कट कर दे रही हूँ मैं. ओके, आपको सिर्फ समझ में आने के लिए. एंड उसको एक्चुअली कैसे लिखते हैं? बार में. जब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू निगेटिव है तो उसको लिखेंगे बार के फॉर्म में. एंड द मैंटीसा वैल्यू इज व्हाट? 3198 में 31st रो एंड 9th कॉलम का वैल्यू हमें मिला 0.5038 and 8th column from the mean difference is 11. So the total is very good 5049, 0.5049. Now just put the values for the purpose of operation. क्या था ऑपरेशन? हम लोगों ने इसको क्या बताया? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक साथ है. नाउ क्या थंब रूल था बताया था मैंने, दैट इज इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन देन गो फॉर एडिशन. ओके, and if there is a quotient or if there is a division then go for minus. Fine. तो कैसे आएगा? जहां पे इनटू का साइन है वहां पे लग जाएगा प्लस का साइन, और जो डिवीजन में है वो आ जाएगा माइनस में. तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? log 1 बार 0.8670. ओके, ओ शिट, करेक्ट, मैंने आगे लगाया ही नहीं यहाँ वैल्यू में बार. ये -1 आता है ना, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट, 1 बार 0.8670. ये हमारा पहला वैल्यू है. सेकेंड वैल्यू 0 है तो 0.3355, ये करेक्ट वैसे ही आएगा. थर्ड वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला वो किस तरह से लिखा जाएगा? वेरी गुड, 2 बार 0.5911. ओके, ये पॉइंट 5 के अंदर चला गया है, लेकिन स्टूडेंट्स यू प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन. ओके, मेरा ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे माउस के साथ में. नाउ हमारा जब डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू कितना आएगा फिर? करेक्ट, कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, 2 बार 0.5, ये ठीक आया 5.
0 4 9। ओके, तो हमें ये वैल्यूज मिल गए, हम लोगों ने इसको ऑपरेशन में डाल दिया। दैट इज log 1 बार 0.8670 प्लस log 0.3355 प्लस log 2 बार 5911। ओके, सो हम लोगों ने हमें जो प्रॉब्लम में लॉग वैल्यूज मिले हैं वो हम लोगों ने इक्वेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए यहाँ पे पुटअप किए हैं। दैट इज बार 1.8670 प्लस लॉग 0.3355 प्लस लॉग बार 2.5911 माइनस जो डिनोमिनेटर था उसको हम लोगों ने माइनस में ले लिया। दैट इज लॉग 2 बार 0.5049। नाउ इसका सिंपल हमें एडिशन एंड एडिशन करना है एंड सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ हाउ कैन वी ऐड द टू लॉग वैल्यूज जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। फाइन, तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, द वेरी फर्स्ट इज बार 1, फिर से यहाँ पे मैंने माइनस साइन डाल दिया है, सॉरी, बार 1.8670 प्लस लॉग 0.3355। नाउ स्टूडेंट, जब हमारे पास दो अलग अलग साइन के नंबर्स हैं एडिशन करने के लिए, तो जो नॉर्मली हम लोग करते थे उसमें हम माइनस मतलब उसका ऑपरेशन माइनस होता था अगर दो अलग साइंस होते हैं नंबर के लिए एडिशन करते वक्त। लेकिन जब हम ये लॉग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। दैट इज जो हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स है ना, मतलब डेसिमल पॉइंट के आगे के जो नंबर्स है 8670 एंड 0.3355, ये जो है इसको हमें सिंपल एडिशन करना है ना। एडिशन करते वक्त 0 प्लस 5 दैट इज 5, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, तो इसका 12 आ गया, 12 में से 2 यहाँ आ गया और 1 कैरी हो गया। सो 8 प्लस 3 सॉरी 6 प्लस 3, सो 6 प्लस 3 9, और पहले वाला जो एक एडिशन हुआ था वो मिला के 10, सो यहाँ 0 आ गया, प्लस 10 से 0 आ गया और कैरी 1 हो गया फिर से, फिर बाद में क्या आया, करेक्ट 8 प्लस 1 जो हमारा कैरी हुआ था दैट इज 9 प्लस 3, ये हो गया 12, तो 12 का 2 यहाँ आ गया, 12 का 2 यहाँ आ गया, अब कैरी हुआ 1। जब हम 1 कैरी करते हैं तो हम अभी ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन का, इसका मतलब 1 जो कैरी हुआ वो क्या है, प्लस है, तो वो आ जाएगा हमारे ये प्लस वैल्यू के साथ, जिसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस में है उसके साथ, तो ये आ गया यहाँ पे प्लस 1। ओके, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं इसके लिए ये आ गया प्लस 1, सो -1 प्लस प्लस 1, तो ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो इसका हमेशा ही सब्ट्रैक्शन होगा अलग अलग साइन से करके। सो ये हो गया यहाँ पे 0 1 माइनस बार 1 प्लस 1, तो आ गया इसका पॉइंट, सॉरी, तो आ गया इसका आंसर 0। नाउ हमें क्या मिला, पहले दो वैल्यूज को हम लोगों ने जब एडिशन किया दो वैल्यूज का तो हमारा आंसर क्या आया 0.2025, तो यहाँ लगा दिया मैंने 0.2025, सॉरी ये लॉग यहाँ नहीं होना, 0.2025 प्लस बार 2.5911, ये हमारी आ गई तीसरी लॉग वैल्यू, बार 2 बार 0.5911। सिंपल वही चीज करनी है, हमें एडिशन करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, करेक्ट 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 8 लिख दिया है, बट इट इज नॉट 8, इट्स 3. Okay, so 2 plus 1 is 3, then 0 plus 9 is 9, and then 2 plus 5 is 7. Now
0 प्लस -2 जो आता है, या फिर 0 प्लस 2 बार जो आता है, तो उसका आंसर भी कितना आया? 2 बार आया। ओके, उसका आंसर आया 2 बार। तो हमें जो हमारे न्यूमरेटर में 3 वैल्यूज थे जिसको मल्टीप्लाई करना था, तो हम लोगों ने उसकी एडिशन कर दी। तो इन 3 वैल्यूज की एडिशन होने के बाद में हमें कौन सा नंबर मिला? यस, 2 बार 0.7936। ये हो गई हमारी इन 3 वैल्यूज की एडिशन की वैल्यू। ओके, नाउ जो हमें मिली है वैल्यू, उसमें से हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, नाउ ये सिंपल माइनस करना है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो 4 वैल्यूज हमें दिख रहे हैं उनको हम माइनस करेंगे। नाउ 6 माइनस 9 कितना आया? 6 माइनस 9, सिंपल जैसे हम लोग माइनस करते हैं, तो 6 माइनस 9 दैट इज 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। अब ये 16 में जो 1 आया था वो 8 में से आया था, इसके लिए 8 को कट करके वहां आ गया 7। सॉरी, फिर से यहाँ मेरा गलत हो गया है, यहाँ आ गया है 3। तो ये 3 में से वापस 4 नहीं जाने वाले हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? 9 से 1 वहां पे लिया, सो 3 माइनस 4 उसका आंसर आया, दैट इज 8, 13 माइनस 4 के जैसा। ओके, नाउ 9 में से एक वैल्यू हम लोगों ने यहाँ दी थी, इसके लिए 9 हो गया 8, और 8 माइनस 0 तो आ गया हमारा ये 8, सॉरी माइनस का जरा सा गलत हो गया यहाँ। ओके, यहाँ आ गया था 8 माइनस 0 तो आ गया ये यहाँ पे 8 एंड 7 माइनस 5। यहाँ सिंपल है, किसी को कैरी किया नहीं था, सो 7 माइनस 5 दैट इज 2। नाउ माइनस 2 माइनस 2 दैट इज बार 2 माइनस बार 2। सिमिलर वैल्यूज है जिसको हमें माइनस करना है, तो वहां पे माइनस के रूल के हिसाब से माइनस ही होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन ही होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट हियर द वैल्यू कम्स 0। फाइन, सो वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 0.2887। नाउ इसका अब हमें एंटी लॉग निकालना है। ये तो हमारी होगी लॉग वैल्यू, इसका अब हमें एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग यहाँ पे कितने पॉइंट्स कितने जीरोस दिए बताए गए हैं यहाँ पे? ओके, एक 0 है, 0 है, दैट इज अभी जब एंटी लॉग निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 0 में 1 को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमें देखना है या फिर डिटरमाइन करना है कि हमारा डेसिमल पॉइंट जो होगा वो कहाँ इंसर्ट किया जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? 1 आया, इसका मतलब हमें डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करना है एक डिजिट के बाद में, 1 डिजिट के बाद में। नाउ एंटीलॉग ऑफ 2887 जो आया था उसका क्या वैल्यू आया? वैल्यू निकालने के लिए तरीका वही है, पॉइंट कहाँ से चालू करेंगे हम? एंटीलॉग देखना है तो 0.28 से। ओके, सो 0.28 रो प्लस 8th कॉलम प्लस 7th कॉलम फ्रॉम मीन डिफरेंस। तो ये आंसर आया इसका 1944। नाउ जो हमें वैल्यू मिली है 1944, तो डेसिमल पॉइंट हमें कितने डिजिट के बाद में पुट अप करना है या फिर इंसर्ट करना है? 1 डिजिट के बाद में। सो 1944 में हमें डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करने के बाद में जो वैल्यू मिली दैट इज 1.944। ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने जो भी आपको क्वेरी है वो क्वेरी इसमें से आपकी निकल गई होगी, आप क्लियर हो चुके होंगे किस तरह से हमें इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। उसके लिए अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो के बाद में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर
मेरे पर्सनल विंडो पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सॉरी पर्सनल विंडो पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं। नाउ हियर आर सम वैल्यूज, सम प्रॉब्लम्स टू फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।